एवरीवन, आज का जो टॉपिक मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो काफ़ी डिबेटेबल है। कौन सा टॉपिक है, कौन सा मुद्दा है? वो है कि किसी भी कंट्री का जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, अगर उस कंट्री में हायर टैक्स होते हैं, क्या वो प्रमोट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को या टैक्स एवेजन को, या मैं कह लूँ स्मगलिंग को, या अदर बहुत सारे इलीगल वे है, फाइनेंशियल क्राइम्स है, उसको प्रमोट करते हैं। इस पर सभी का जो आपका भी अलग ओपिनियन हो सकता है, मेरा अलग ओपिनियन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि जो टैक्सेशन सिस्टम है, जैसे आपको पता है कि इंडियन इकॉनमी में कौन कौन से टैक्सेशन है। अगर आप कुछ भी अर्न करते हो तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट होता है। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स प्रॉपर्टी वगैरह बेची है, या ज्वेलरी बेची है, शेयर्स बेचे हैं, उस पर जो है आपको कैपिटल गेन आता है। अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी मीन्स आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अलग हेड में टैक्स जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग रेट हैं, कंपनीज के जो सेपरेट रेट होते हैं। तो हमारे यहाँ पर इंडिया में माना जाता है कि थोड़ा टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा है, इसलिए लोग जो है उसको अवॉइड करने के लिए टैक्स को इवेजन करते हैं। ठीक है, टैक्स इवेजन मतलब वो ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पर इकॉनमी में सर्कुलेट होती है। अब ब्लैक मनी क्या होती है? ब्लैक मनी का मतलब होता है कि जो मनी हमने अर्न की, लेकिन हमने वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज या गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं की, तो वो होती है ब्लैक मनी। अब किसी भी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम ब्लैक मनी को कैसे प्रमोट करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए दो पर्सन है, एक है बायर, राइट, एक है सेलर। अब इसने प्रॉपर्टी सेल करनी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हो मीन्स जो ये सेलर है, राइट, अब ये प्रॉपर्टी जो सेल करना चाहता है, कितने की सेल करना चाहता है? 1 CR। अब मान लीजिए जो 1 CR की ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को सेल करना चाहता है, ये कौन है? ये कोई डॉन है। कौन है? डॉन है। मतलब इसके पास खूब सारी ब्लैक मनी है, इसके पास खूब सारी ब्लैक मनी है। अब ये पर्सन सोचता है कि अगर मैं 1 CR की सेल कर दूंगा, तो इसने प्रॉपर्टी बाय की हुई है 40 लाख की, तो 1 CR माइनस 40 लाख 60 लाख पर इसको टैक्स देना पड़ेगा 12.5% के अकॉर्डिंग। तो वो कहता कि ह्यूज टैक्सेशन बनता है। तो इसको सेव करने के लिए वो सोचेगा कि मैं कोई और रास्ता यूज करता हूँ, सो दैट कि मेरा टैक्स जो है वो कम बने। अब यो बायर है, इसके पास तो बहुत सारी ब्लैक मनी है। अब वो सेलर को बोलता है कि ऐसा करते हैं कि आप मुझसे 50 लाख तो बैंक ट्रांसफर करवा लो, 50 लाख का तो बैंक ट्रांसफर करवा लो, और जो रिमेनिंग 50 लाख है ना, उसका आप मेरे से कैश ले लो। अब क्या होगा? अब देखो सिनेरियो में क्या होगा। अब जो पर्सन है ये वाला, इसने जो है वो 1 CR के प्लेस पर अब प्रॉपर्टी कितने की सेल की? 50 लाख। अच्छा, बाय कितने की थी? 40 की। कितना डिफरेंस है? 10। अब इसको 10 पर टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ 60 पर देना पड़ रहा था, कहाँ 10 पर देना। आप देखो कि कितना डिफरेंस बन रहा है। तो कितना उसने इनकम टैक्स जो है सेव कर लिया। अब आप कहो कि ये 50 लाख जो इसको कैश में मिला है ना मैम, तो इसकी भी तो ब्लैक मनी बन गई। बहुत सारे रास्ते हैं, वो इस कह लो कि वीडियो में तो नहीं डिस्कस कर सकती। CFM के जूम सेशन में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो बायर है, अब इसका क्या फ़ायदा हुआ? देखो, इसने तो अराउंड 50 लाख पर अपना टैक्स सेव कर लिया। अब इसका क्या फ़ायदा है? जब ये बाय करेगा प्रॉपर्टी तो इसको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, इसको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, राइट। अब ये क्या करता है कि 50 लाख में वो जो प्रॉपर्टी है इसने बाय कर ली, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 CR है। इसने अपनी ब्लैक मनी को एक लिस्टिमेट एसेट में चेंज कर लिया। और यहाँ पर अगर 8% के अकॉर्डिंग मैं स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस लूँ, तो 8 लाख के प्लेस पर इसको अब 50 लाख की अगर बाय कर रहा है तो इसको 4 लाख देना पड़ेगा। तो 4 लाख इसने भी बचा लिया, 1 CR का एक एसेट भी बना लिया, तो इसकी ब्लैक मनी वाइट भी बन गई। और इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसको जो है पूरा 50 लाख पर क्या है, इसका टैक्स सेव हो गया। लॉस किसका हुआ? लॉस गवर्नमेंट का हुआ। लॉस गवर्नमेंट के रेवेन्यू का हुआ। जहाँ पर उसको एक 60 लाख पे मिलना चाहिए था, यहाँ पर पैसा मिलना चाहिए था। और इवन इस पर्सन का जो है 50 लाख एक लिस्टिमेट एसेट में और ज़्यादा जो है
इलीगल कह लो कि एसेट बनते जा रहे हैं, इसका होल्ड ज़्यादा इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में बनता जाएगा, ये सारे जो हैं ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ज़्यादा टैक्सेशन होने की वजह से बहुत सारे ऐसे क्राइम जो है वो प्रमोट होते हैं। जो तो मैं कह सकती हूँ कि एक तरह से मैंने ये कह दिया कि इनकम टैक्स जहाँ टैक्सेशन जो है वो लो होगा तो इकॉनमी में जो है कम से कम ये वाला क्राइम होगा। पर ज़रूरी नहीं है, इसका एक और साइड भी है। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कम टैक्स कर देती है तो क्या होगा। देखो, कम टैक्स कर देगी तो एक तो उससे जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लो कि अगर एक कंपनी है, एक कंपनी जो है 1 CR जो है वो अर्न करती है, कंपनी पर टैक्स लगता है 30%, तो 30 लाख का उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर अब गवर्नमेंट जो टैक्स है वो 15% कर देती है तो कंपनी क्या करेगी, अब 30 लाख के प्लेस पर 15 लाख जो है वो गवर्नमेंट को देगी। गवर्नमेंट को 15 लाख कम मिलेगा। अब वो 15 लाख का जो टैक्स है जो बचाया है कंपनी में, कंपनी के पास दो रास्ते हैं, या तो वो मशीनरी में इन्वेस्ट कर दे तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इससे इकॉनमी का फ़ायदा होगा। बट ये अगर कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं और अपने पास ही होल्ड करके रखती हैं, फिर क्या होगा कि रिच पीपल जो है ज़्यादा रिच होते जाएंगे, पुअर पीपल और ज़्यादा पुअर होते जाएंगे। तो ये तो देखो डिपेंड करता है कि जो टैक्सेशन से पैसा बचा आपने उसका कैसा यूज़ किया, उस पर डिपेंड करता है कि लो टैक्सेशन से क्या इकॉनमी को फ़ायदा होगा या नहीं। क्योंकि जब लो टैक्स होता है तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा कम आएगा, वो ज़्यादा लोन लेगी बाहर से, मीन्स कम जो गवर्नमेंट है उस पर बर्डन ज़्यादा आएगा, इंटरेस्ट रेट का बर्डन ज़्यादा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर R&D में वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। पर कुछ लोगों का कोई, आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है अगर कंपनीज पर जहाँ जो पर्सन है इंडिविजुअल पर उन पर कम टैक्स लगता है तो उनके हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा, वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो फैक्ट्री ज़्यादा लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकॉनमी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट फेवर में हैं और अगेंस्ट में हैं। इसको डिटेल में तो हम एक अलग जूम सेशन में ही डिस्कस कर सकते हैं, बट आपका ओपिनियन क्या है आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।